बेरोजगार आदमी क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। ये जो जेपीएससी जेएसएससी का जो घोटाला चल रहा है, पेपर लीक का जो खेल चल रहा है, जो सरकार करवा रही है, एजेंटों को बैठा करके उगाही करवा रही है, इससे ये फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी डिपार्टमेंट भी त्रस्त हो गया है। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो ड्रग इंस्पेक्टर की जो बहाली होती है और फार्मासिस्टों की जो बहाली होती है, इसी के द्वारा ही होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी जेपीएससी और जेएसएससी के थ्रू ही बहाली होती है। लेकिन आज झारखंड राज्य अलग हुए 26 साल हो गए, लेकिन आज तक ना ही ड्रग इंस्पेक्टर की बहाली हुई और ना ही एक बार नहीं हुआ है। नहीं, एक बार भी नहीं हुआ है। और जो भी बहाली निकला वो इसी तरह से पेपर लीक होकर के कैंसिल हो गया। बेरोजगार जितने हैं हम लोग क्या आत्महत्या करेंगे? जेएसएससी और जेपीएससी से फार्मासिस्टों की नियुक्ति होती है। 2 बार वैकेंसी निकाला गया, 272 सीट निकाला गया और फिर कैंसिल किया गया। कितना लोग 400 रुपया 100 रुपया करके पैसा हम लोग मुश्किल से हम लोग फॉर्म भरे, तो हम लोग आशा में थे अब तो निकलेगा। बता दे कि कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। ये क्या दृश्य है? ये सड़कों पर सब बेरोजगार युवक अपने अपने अधिकार के लिए आज सड़क पर न्याय की भीख मांग रहे हैं। आप लोग जो ड्रग्स इंस्पेक्टर की जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था से नाराज है और आज जो है बैनर पोस्टर लेके आए हुए हैं। और ये लोग जो है झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल की लोग बात करेंगे। हमको लग रहा है ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्ति शीघ्र की जाए। झारखंड से रिलेटेड ही है ये लोग। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग जो है जिस प्रकार परेशान है, सरकार आप लोग की बात सुन नहीं रही, बहुत दिनों से आप लोग सड़कों पे एक तरह से भटक रहे हैं, क्या कुछ बहुत अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि क्या हमारा झारखंड राज्य, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीर सपूतों ने, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, शहीद निर्मल और भी बहुत सारे सपूतों ने किस उम्मीद के साथ, क्या सपना के साथ आज झारखंड राज्य को अपने खून पसीनों से सींच कर अलग किया। लेकिन आज देखिए ये क्या दृश्य है। ये सड़कों पर सब बेरोजगार युवक अपने अपने अधिकार के लिए आज सड़क पर न्याय की भीख मांग रहे हैं। आप लोग जो ड्रग्स इंस्पेक्टर की नियुक्ति शीघ्र किया, कैसे नियुक्ति नहीं होता? जी हाँ, ये जो जेपीएससी जेएसएससी का जो घोटाला चल रहा है, पेपर लीक का जो खेल चल रहा है, जो सरकार करवा रही है, एजेंटों को बैठा करके उगाही करवा रही है, इससे ये फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी डिपार्टमेंट भी त्रस्त हो गया है। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो ड्रग इंस्पेक्टर की जो बहाली होती है और फार्मासिस्टों की जो बहाली होती है, इसी के द्वारा ही होती है। हाँ बिल्कुल, ये भी जेपीएससी और जेएसएससी के थ्रू ही बहाली होती है। लेकिन आज झारखंड राज्य अलग हुए 26 साल हो गए, लेकिन आज तक ना ही ड्रग इंस्पेक्टर की बहाली हुई और ना ही एक बार नहीं हुआ है। नहीं, एक बार भी नहीं हुआ है। और जो भी बहाली निकला वो इसी तरह से पेपर लीक होकर के कैंसिल हो ड्रग्स गया। इंस्पेक्टर बाहर निकला है, एक भी बार नहीं निकला। बहाली निकला था, लेकिन ड्रग मतलब फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप होता है, मगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है। और ये आप लोग फार्मेसी इंस्पेक्टर की नियुक्ति और ये ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मेसी और दोनों नहीं, दोनों ये अलग अलग पोस्ट है। जी हाँ, कौन सा? ये ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मेसी इंस्पेक्टर जी हाँ, अलग अलग। ड्रग इंस्पेक्टर दवाइयों का निरीक्षण करेंगे और फार्मेसी इंस्पेक्टर फार्मेसी में फार्मासिस्ट है कि नहीं उसका निरीक्षण करेंगे। ये दोनों पद अलग अलग हैं। आपको बता दें कि झारखंड राज्य में 26 साल में आज तक एक भी फार्मासिस्टों की बहाली नहीं हुई। 26 साल के अंदर 3 बार जेएसएससी के थ्रू फार्मासिस्टों का बहाली निकला था, लेकिन वो तीनों बार पेपर लीक होकर के कैंसिल हो गया और कोई भी बहाली नहीं हुआ है। इसको ले नहीं गए कि मंत्री से आप लोग का विभाग जो अभी इरफान अंसारी जी संभाल रहे हैं, क्या कुछ कहिए? इरफान अंसारी जी से हम लोगों ने कई बार मिला, कई बार वार्ता किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, कई बार संज्ञान में दिया, लेकिन वो लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। उन लोगों को छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को अपना घर परिवार में किसको मंत्री बनाना है, किसको क्या बनाना है, बस यही चल रहा है। और कहाँ कहाँ एजेंट बैठा करके कहाँ कहाँ उगाही करवाना है। जैसे अभय तिवारी के जैसे लोग और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब पकड़ में आएंगे तो समझ में आएगा झारखंड में ये क्या खेल चल रहा है। झारखंड फार्मेसी काउंसिल में अभय तिवारी का एक छोटा भाई प्रशांत कुमार पांडे बैठा हुआ है, जिसका ही कार्यकाल आज से तिवारी जो अभी पकड़ा गया उसका भाई, उसका छोटा भाई, बोले तो उसका छोटा भाई है वो। और आज से 1.5 क्या नाम बताए? प्रशांत कुमार पांडे। प्रशांत कुमार पांडे, जी हाँ, प्रशांत का भाई है। हाँ, वो बोला भाई है उसका, प्रशांत कुमार पांडे, जिसका एक कार्यकाल अप्रैल 2025 में समाप्त हो गया है। लेकिन पता नहीं क्या स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को उससे लगाव है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी ना तो उसे बर्खास्त करते हैं और ना ही दूसरा रजिस्ट्रार की नियुक्ति करते हैं। और बिना एक्सटेंशन के, बिना किसी लेटर के वो व्यक्ति अवैध रूप से अभी 1.5 साल से बैठा हुआ है और वो करोड़ों की डेली उगाही कर रहा है। इसके लिए हम तो ये पत्र लेके जो है गए हुए थे मंत्री जी पास, जाते हमको पता है। जी हाँ, हम आश्वासन मिला वहां से, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो जाने से बस केवल आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन, और उनके पास कोई भी बात नहीं है, बस केवल झूठा आश्वासन देते हैं। और उनके पास छात्रों का भविष्य को बर्बाद करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। बस अपना
सत्ता चलाना है, वो सोच रहे हैं मेरा कुर्सी बपौती है, तो हम बता दें ये कुर्सी किसी की बपौती नहीं है। आज है, आप छात्र को देख लीजिए, जब छात्र आंदोलन होगा तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको कुर्सी खिसकने में। इसलिए आप अपना कुर्सी को भी देखिए और छात्रों का भविष्य को भी देखिए। आज 26 साल में कितने लोगों का लाइफ बर्बाद हो गया ये वैकेंसी नहीं निकलने से, कितने लोगों का उम्र पार हो गया, और आप एक अवैध तरीके से आप एक गलत व्यक्ति को, जो कि एक फर्जी व्यक्ति है, उसको आप काउंसिल में बैठा के रखे हुए हैं, और आज तक आप अस्थायी परमानेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं कर पाए। कहाँ से हैं आप? जी हाँ, हम रांची से ही हैं। और तैयारी आप किस चीज का की? जी हम फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट है। जी हाँ। उसका वैकेंसी नहीं आ रहा है, आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। अगर सरकार आप लोग की बात नहीं सुनती है तो अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? क्या धरना में जो लोग आए हुए हैं आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चले जाइएगा या फिर कंटिन्यू, जैसा छात्र बता रहे हैं कि हम लोग अब अनिश्चितकालीन यहाँ पे भूख हड़ताल में अनशन सब कुछ करने को तैयार हैं? नहीं, हम अभी सत्र चलने वाला है, अभी सत्र तक भी हम लोग सब डटे हुए रहेंगे और उनको मानना पड़ेगा। अगर युवा ही देश का भविष्य है और युवा बेरोजगार रहेगा, शिक्षित बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, और यहाँ पर अगर कोई जब प्रोफेशनल आदमी कुछ नहीं कर पाता है तो ठेला खोमचा लगाता है, उसको भी आप हटा दे रहे हैं। मतलब बेरोजगार आदमी क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। बेरोजगार जितने हम लोग क्या आत्महत्या करेंगे? जेएसएससी और जेपीएससी से फार्मासिस्टों की नियुक्ति होती है, 2 बार वैकेंसी निकाला गया, 272 सीट निकाला गया और फिर कैंसिल किया गया। कितना लोग 400 रुपया 100 रुपया करके पैसा हम लोग मुश्किल से हम लोग फॉर्म भरे, तो हम लोग आशा में थे अब तो निकलेगा, लेकिन फिर 1 महीना होता नहीं है कि कैंसिल कर दिया। पहले निकला यही 2015 में निकला हुआ था, फिर 2019 में भी निकला हुआ था, तो 2-3 बार, लंबे समय से नहीं आया। 2-3 बार आता है फिर कैंसिल कर दिया जाता है। खाली हम लोग को झुंझुना दिखाया जाता है, जब आंदोलन होता है तो निकाल देता है, निकालने के बाद उसको बाद फिर कैंसिल कर दिया जाता है। तो आज हमारा उम्र पार हो गया, हम लोग फॉर्म भरते हैं, फिर ये करते हैं, परिवार चलाने में कितना दिक्कत है। अगर हम सरकारी नौकरी के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं, आप वैकेंसी निकालिए, हम प्रयास करेंगे, नहीं सकेंगे, मेरा ये है, तो हम लोग पढ़ के क्या, हम लोग घर में बैठे रहने के लिए पढ़े? तो बंद कर दीजिए डिप्लोमा, बंद कर दीजिए यहाँ पर जितना भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज कर रहे हैं, फार्मेसी। कहाँ से पढ़े हुए हैं? हम यही गवर्नमेंट कॉलेज फार्मेसी से पढ़े हुए हैं। तो हम लोग, कौन सा डिग्री आपके पास? मेरे पास डी फार्मा की डिग्री है, और डी फार्मा की डिग्री है। आज हम 2014 में पास है। आज स्थिति क्या है? मतलब हम लोग 12 साल से इसी तरह आप बस इस तरह हम लोग किसी तरह किसी दुकान में काम करके कैसनो करके हम लोग के कर रहे हैं। आप निकालिए ना वैकेंसी। अगर हम नहीं सकेंगे, मेरा में एबिलिटी नहीं है, और अगर हम नहीं सकेंगे तो हो गया। आप वैकेंसी निकाल के कैंसिल क्यों कर रहे हैं? आप वैकेंसी निकालिए, खाली इतना साहस कीजिए। आप वहाँ बैठाए हम लोग क्यों हैं? आप सरकार को बैठाए हैं कि आप हम लोग के लिए काम कीजिएगा। आप वैकेंसी निकालिए। हम लोग नहीं सकेंगे, मेरा में एबिलिटी नहीं है, नहीं होगा। और अगर आप एबिलिटी रहने के बाद अगर नहीं है तो मैं हार मान जाऊंगा, चलो मेरे ही में कमी था। आप तो वैकेंसी नहीं निकाल रहे, वैकेंसी निकालने के बाद आप कैंसिल कर दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का बात है, क्या लग रहा है आप लोग मंत्री जी से मिलने जाइएगा या मिल चुके हैं आप? नहीं, मिलने जाएंगे। अगर इस आंदोलन से अगर कुछ इफेक्ट नहीं होगा तो नेक्स्ट बार हम लोग मंत्री के पास जाके हम लोग अपना बात रखेंगे। झारखंड राज्य को बाबा का ढाबा बना के रख दिया गया है। यहाँ झारखंड का जनता लोग बेरोजगार रहेगा, और बार बार के लोग को ला करके आप 50-50 करोड़ लेकर के नौकरी दीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है? नहीं चाहिए ऐसा हम लोग को न्याय व्यवस्था, और नहीं चाहिए हम लोग को ऐसा मंत्री और मुख्यमंत्री। मान लीजिए अगर आप लोग नहीं जाइएगा, स्वास्थ्य विभाग का ये मैटर चल रहा है एक तरह से, अगर नहीं जाइएगा तो कैसे समस्या का समाधान? नहीं, बिल्कुल जाएंगे और हुड़का जाम कर देंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री का आवाज घराव कर देंगे। और गए हुए थे आप लोग एक बार? जी हाँ, गए थे, लेकिन इन लोगों को कान में तेल डाल के सोया हुआ है। हम लोग फिर से जाएंगे और पूरा चारों तरफ हम लोग जो भीड़ देख रहे हैं, इसी तरह से भीड़ होगा, और पूरा नेपाल हाउस का घेराव करेंगे, और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री का आवास का भी घेराव करने का काम करेंगे। देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है एक तरह से अभ्यर्थी हैं ये लोग भी। आप लोग अभी परीक्षा दे सकते हैं, उम्र अभी बाकी है आप लोग? जी नहीं, हम लोग का उम्र पार हो गया है सरकार का ये करतूत के चलते। तो मान लीजिए उम्र बढ़ाया जाएगा, परीक्षा नहीं आ रहा है तो एक्सटेंशन हम लोग करवाएंगे उसमें। 26 साल से बहाली नहीं आया तो उसमें हम लोग सरकार से मांग रखेंगे कि आप उसमें हम लोग को कुछ छूट दीजिए उम्र में। तो जितने भी गड़बड़ियां हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं तमाम अभ्यर्थी लोग। अब देखने वाला विषय होगा कि फार्मेसी और जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर बराबर जो है झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी जी बराबर कहे करते हैं कि हमारा विभाग सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, उसके जो है साक्षात यहाँ पे लोग मौजूद हैं। किस प्रकार जो बहालियां नहीं आ रही है, हर लोग
परेशान है। क्या कुछ कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।